लक्षद्वीप मालदीव विवाद के बीच खबर आ रही है कि लक्षद्वीप को भारत का एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनाने के लिए केंद्र सरकार अब प्रयास में जुट गई है। इसी बीच भारत अब वहां मिनिकॉय द्वीप समूह में एक नया एयरपोर्ट बनाने की योजना बना रहा है, जहां से फाइटर जेट्स, मिलिट्री एयरक्राफ्ट और कमर्शियल विमानों का संचालन भी होगा। यहाँ पर डुअल पर्पस एयरफील्ड होगी। मिनिकॉय आइलैंड में नई एयरफील्ड बनाने का प्रस्ताव काफी समय पहले सरकार के पास भेजा गया था, लेकिन पिछले हफ्ते पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद इस प्रस्ताव को नए तरह से सरकार के सामने पेश किया गया है। फिलहाल लक्षद्वीप में सिर्फ एक हवाई पट्टी है, जहां पर छोटे एयरक्राफ्ट ही लैंडिंग टेक ऑफ कर पाते हैं। दरअसल लक्षद्वीप में एयरफील्ड बनाने का प्रस्ताव सबसे पहले इंडियन कोस्ट गार्ड ने सरकार के सामने पेश किया था। नए प्रस्ताव के मुताबिक जो एयरफील्ड बनाई जाएगी, वहां से सारे ऑपरेशंस को एयरफोर्स लीड करेगा। इस कदम से न सिर्फ लक्षद्वीप द्वीप समूह में टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि एयरफील्ड डेवलप होने से अरब महासागर और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत को अपनी निगरानी बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। आपको बता दें, लक्षद्वीप भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। ये 36 छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। केरल के कोच से इनकी दूरी करीब 440 किलोमीटर है। यहाँ की कुल आबादी करीब 64,000 है, जिसमें 96% मुस्लिम है। यहाँ प्रमुख रूप से मलयालम भाषा बोली जाती है और हर साल करीब 25,000 टूरिस्ट लक्षद्वीप घूमने आते हैं। यहाँ कावारत्ती आइलैंड, लाइट हाउस, जेटी साइट, मस्जिद, कदमत, बंगारम, थिनाकारा प्रमुख घूमने की जगह है। अगाट्टी हवाई पट्टी तक कोच से जाया जा सकता है, शिप से भी जाया जा सकता है। मालदीव की ही तरह लक्षद्वीप में भी सफेद रेत के बीच है। वहीं दोनों देशों के बीच तनाव तो अब तब से चल रहा है जब 9 सितंबर 2023 को मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव में चीन समर्थक मोहम्मद मोइज्जू की जीत हुई थी। उनके सत्ता में आते ही मालदीव ने इंडिया आउट की नीति लागू कर दी गई, जिसके बाद मोइज्जू ने भारत से अपने सैनिकों को वापस बुलाने को कह दिया। दरअसल पीएम मोदी 2 और 3 जनवरी को लक्षद्वीप के दौरे पर थे। जब उन्होंने 4 जनवरी को इस दौरे की तस्वीर शेयर की थी, तो कई भारतीयों ने लक्षद्वीप को मालदीव से बेहतर बताया और अपील की कि मालदीव की जगह लक्षद्वीप घूमने जाएं। इस पर भारतीय और मालदीव के लोगों के बीच ऑनलाइन बहस शुरू हो गई। इस बहस में मालदीव सरकार के 3 मंत्री मालशा शरीफ, मरियम शुआना और अब्दुल्ला महजूम माजिद ने भी टिप्पणी की। उन्होंने पीएम मोदी और भारत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। साथ ही भारत की टूरिज्म सेक्टर में फैसिलिटीज को लेकर भी कमेंट्स किए। 7 जनवरी को मालदीव सरकार ने इन्हें सस्पेंड कर दिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर #बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड होने लगा। वहीं भारत के कई सेलिब्रिटीज ने लक्षद्वीप में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की तारीफ और समर्थन किया।